एपिसोड 15 में हम देखते हैं दुआन सांगजी को डिनर पे इनवाइट करता है, जिसके लिए सांगजी मान जाती है। फिर वो रेडी होकर दुआन के पास आती है। दुआन उसे देखकर बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सांगजी ये सुनकर खुश हो जाती है। अब दुआन कहता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। सांगजी पूछती है, कौन है वो? तुम वहाँ चलोगी तो खुद पता चल जाएगा। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आता है। सांगजी वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है एयरपोर्ट वाली लड़की उसको हाय बोल रही है। अब दुआन उसकी इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है, ये हमारे कंपनी की प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद दुआन कुछ काम है बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रोड्यूसर कहती हैं, मैं जब तुमसे एयरपोर्ट पे मिली थी तब सही से बात नहीं कर पाई थी। सांगजी बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया था। अब वो लड़की बताती है कि उस दिन दुआन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को कहा था उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, पर उनको भी काम था, इसी वजह से दुआन को मैं लेकर आई थी। वैसे दुआन तुम्हारे बारे में हमेशा बात करता रहता है। सांगजी सोचती है, इसका मतलब दुआन की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसको गलत समझ लिया। वो लड़की उसको ये भी बताती है कि दुआन ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया। फिर वो उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। दरअसल दुआन ने ही उसे कहा था सांगजी को सब बताने के लिए, ताकि सांगजी के मन में जो कुछ भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। इसके बाद वहाँ पे दुआन वापस आ जाता है, लेकिन उसके साथ ऑफिस के बहुत सारे लोग थे। वो लोग सांगजी को देखकर पूछते हैं, ये लड़की कौन है? दुआन बोलता है, मेरी फ्रेंड है। सांगजी को तो ये सुनकर यकीन नहीं होती है कि दुआन उसे फ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर चले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की होने की वजह से सांगजी को अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। फिर दुआन उसे मूवी दिखाने ले जाता है, लेकिन सांगजी गलती से मिल्क वाली ड्रिंक पी लेती है और उसे एलर्जी हो जाती है। दुआन ये देखकर बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है? फिर वो उसे दवाई लाकर देता है। वो देखता है सांगजी बार बार फेस को स्क्रैच कर रही थी, इसलिए दुआन उसके हाथ को पकड़ लेता है और स्क्रैच करने से मना करता है। सांगजी कहती है, ऐसा फील हो रही है जैसे कि तुम अपने डॉग से बात कर रहे हो। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है और कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं अपने डॉग से बात कर रहा हूँ, जिसको कोई फिक्र नहीं है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सांगजी पूछती है, आज तुमने उन लोगों के सामने मुझे फ्रेंड बोलकर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि तुम मुझे हमेशा अपनी सिस्टर बोलकर इंट्रोड्यूस करवाते थे? दुआन बोलता है, क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो? पर सांगजी कुछ जवाब नहीं देती है, जो देखकर वो कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन कुछ सोचकर नहीं बोलता है। अब वो कहता है, तुम्हारा कल बर्थडे है ना, इसीलिए मैं एक केक खरीदना चाहता था, पर तुम्हें तो क्रीम से भी एलर्जी है। सांगजी सोचती है, क्या वो ये बोल रहा है कि वो मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है? फिर वो पूछती है, तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? दुआन बोलता है, मैं नहीं करता हूँ, अकेले सेलिब्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों फ्रेंड उसके लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि सांगजी अभी तक वापस नहीं आई थी। अब सैंग उसको कॉल करती है, तभी सांगजी वहाँ पे आ जाती है। उसके फेस को ढका हुआ देखकर वो तीनों घबरा जाती हैं। सांगजी बोलती है, घबराओ मत, यह सिर्फ एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। फिर वो खुश होकर बताती है, दुआन मुझे लाइक करता है। वो लोग ये सुनकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, क्या उसे भी पता है कि तुम उसको पसंद करती हो? सांगजी बोलती है, नहीं, मैंने कभी भी उसके सामने ये नहीं दिखाया कि मैं उसको लाइक करती हूँ। सैंग बोलती है, कोई बात नहीं, वो खुद से तुम्हें आकर बोलेगा। सांगजी बोलती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे तुम्हें क्या पता है लड़कों के बारे में, देखना वो खुद आकर बताएगा, तुम टेंशन ना लो। सांगजी बोलती है, ठीक है, मैं वेट करूंगी, अगर उसने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगी। फिर अगले दिन वो सज धज कर नीचे आती है तो मिंग उसको बर्थडे विश करके गिफ्ट देता है और कहता है, क्या हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने चले? पर सांगजी बार बार दुआन की तरफ देख रही थी, जो उन दोनों को देख रहा था। मिंग जब उसको देखता है बाय बोलकर चला जाता है। अब दुआन उससे जानबूझकर पूछता है, क्या वो लड़का वही है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? सांगजी बोलती है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, वैसे
वैसे भी मैं अब किसी को लाइक नहीं करती हूँ। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ पे दुआन उसके साथ फ्लर्ट करता है, जो देखकर सांगजी हैरान हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद दुआन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सांगजी ये सुनकर बोलती है, तुमने तो मुझे मना किया था तुम्हारे घर आने के लिए। दुआन बोलता है, कब मना किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? जब मैं तुमको कैमरा देने आई थी तुमने मना किया था। दुआन बोलता है, मैंने तो जियांग के लिए मना किया था ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसका मतलब तुम इस बात से बहुत दुखी थी। सांगजी हाँ बोलती है। अब दुआन उससे माफ़ी मांगता है और अपने घर लेकर आता है। सांगजी देखती है दुआन ने उसके लिए छत पे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है और अपने हाथों से केक भी बनाया है। सांगजी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो केक कटिंग करती है। इसके बाद दुआन फिर से उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? सांगजी बोलती है, मुझे एक हैंडसम, लंबा और गुड टेम्पर वाला लड़का चाहिए। दुआन बोलता है, सिर्फ इतना ही है क्या? वैसे मुझे लगता है ये सारे क्वालिटीज मुझ में है, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? सांगजी तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रही थी। वो दुआन से पूछती है, तुमने जो कहा इसका मतलब वही है क्या जो मैं समझ रही हूँ? इसका मतलब कुछ और भी होता है क्या? पर तुम तो हमेशा मुझे बच्ची बुलाते थे। दुआन बोलता है, यह सिर्फ एक निक नेम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस नाम से तब भी बुला सकता हूँ जब तुम 80 साल की हो जाओगी। वैसे तुम भी तो मुझे अपना बड़ा भाई बुलाती हो। सांगजी बोलती है, हाँ बुलाती तो हूँ। दुआन बोलता है, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। लेकिन सांगजी को कुछ ना बोलता हुआ देख वो कहता है, कुछ तो बोलो, नहीं तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। सांगजी मन ही मन सोच रही होती है, तुम तो क्या, मैं खुद सांस नहीं ले पा रही हूँ। हम देखते हैं सांगजी ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार वो जिस दिन का इतने दिनों से वेट कर रही थी वो आ ही गया। दुआन पूछता है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सांगजी भाव खाती हुई बोलती है, बिल्कुल नहीं। दुआन बोलता है, ठीक है, मैं तब तक ट्राई करूँगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ना आ जाए। लेकिन तुम किसी यंग बॉय के साथ जान पहचान बढ़ाने का ट्राई करोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। इसके बाद सांगजी वापस कैंपस में आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है, जो सुनकर सब उसके लिए बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 15 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।